नमस्ते, मैं डॉक्टर पीयू जैन। आज 25 सितंबर वर्ल्ड लंग डे के उपलक्ष्य में आपके साथ कुछ हेल्थ केयर की बात करेंगे। मेरे साथ हैं डॉक्टर अंकुर अग्रवाल सर, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं इन श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज वर्ल्ड लंग डे के उपलक्ष्य में हम लोग लंग्स की हेल्थ और उससे जुड़ी कुछ कॉमन बीमारियों के बारे में बात करेंगे। तो मैं डॉक्टर पीयू से पहला सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या सारे लंग्स के जो डिजीजेज होते हैं वो कम्युनिकेबल होते हैं, मतलब कि एक दूसरे से फैलने वाली बीमारियाँ होती हैं क्या? जी, तो मैं बताना चाहूँगी सर, ऐसा नहीं है। सारे डिजीजेज जो हैं वो हवाओं में जो कीटाणु हम समझते हैं कि जो हर मरीज़ खांस रहा हो या छींक रहा हो उससे हमें बीमारी लग जाएगी, ये गलत धारणा है। ऐसे कई मरीज़ हैं जिन्हें टीबी होती है, जिसमें पानी भर जाता है या गांठ रहती हैं, जो फैलने वाली नहीं होती। तो हमें इसके लिए अपने अंदर एक भय नहीं रखना चाहिए कि अगर हमारे आसपास किसी मरीज़ को टीबी या कोई छाती का रोग है तो ज़रूरी नहीं है वो फैलने वाला ही हो। सर, जैसा कि आपने कहा कि कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं और काफ़ी हैं ऐसे, जैसे कि छाती का टीबी फॉर एग्जांपल, तो क्या हम ऐसी कुछ चीज़ कर सकते हैं जिससे हम उन डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकें या खुद का बचाव कर सकें? देखिए, लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं अपने बॉडी के। अगर लंग्स ठीक नहीं होंगे तो सांस ठीक से नहीं ले पाएंगे, तो उनको हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। तो लंग्स को हेल्दी रखने के लिए जो बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये हैं कि एक तो अपना डाइट और न्यूट्रिशन अच्छा रखना है, और आपको कोई भी पोल्यूशन से बचने की कोशिश करना है, पैसिव स्मोकिंग से बचने की कोशिश करना है। उसके अलावा आपको रिपीटेड इन्फेक्शंस ना हो, इसके लिए रूटीन वैक्सीनेशंस, जो भी कॉमन बीमारियां होती हैं लंग्स से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी डिजीज से रिलेटेड, उन बीमारियों के अगेंस्ट में जो वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं वो आपको रेगुलरली करवाना है। डॉक्टर पीयू, मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसे अस्थमा के पेशेंट्स को इनहेलर्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, तो हमारे भारतीय जनता को बहुत मिथ है इस चीज़ को लेके कि इनहेलर्स की आदत पड़ जाती है। ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जो इनहेलर रहते हैं वो हमारी सांस की नलियाँ जो होती हैं, जिसमें दमा या काले दमे की बीमारी या कोई पुरानी टीबी के कारण, सिकुड़न के कारण छाती की नलियों में सिकुड़न आ जाती है, जिस कारण से हम इनहेलर एडवाइस करते हैं। हम जो गोली खाते हैं उसके साइड इफेक्ट फिर भी रहता है कि आमतौर पर मरीज़ कहते हैं उन्हें गैस हो रही है या उससे उल्टियाँ हो रही हैं या कोई साइड इफेक्ट है। लेकिन जो इनहेलर्स होते हैं वो सिर्फ छाती की नलियों को इफेक्ट करते हैं। माना जाता है, लोग ये सोचते हैं कि उसमें स्टेरॉइड होता है तो उससे हमारा वजन बढ़ जाएगा या हमें लत लग जाएगी, आदत हो जाएगी, बट ये गलत है। वो आपकी ज़रूरत है, आपकी आदत नहीं है। तो सर, जैसे कि हम समझते हैं कि जितने भी लंबे वक्त तक बीमारी रहती है, अस्थमा, टीबी या कोविड जैसी चीज़ अपने जा चुका है पैंडमिक, इसके बाद काफ़ी लोगों को लंग में ऐसी दिक्कतें हो गई हैं जिससे वो डिपेंडेंट हो गए हैं, काफ़ी एंड स्टेज या काफ़ी लंबी बीमारियां हैं। तो उन्हें क्या रखना चाहिए प्रिकॉशन, या कैसे अपनी लाइफ लीड करनी चाहिए? कुछ बीमारियां देखिए लंग्स की ऐसी होती हैं जिनमें कई बार बहुत एडवांस स्टेज में लंग्स चले जाते हैं, जो कि रिकवरी फेज से बाहर हो जाते हैं। जैसे कि कुछ ILD होता है जिसमें लंग्स श्रिंक होते हैं, या कोविड के बाद कुछ लोगों के साथ जो लंग्स डैमेज हो गए, उसके बाद वो ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट हो गए, चलना फिरना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो कुल मिला के क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत सीवियरली अफेक्ट होती है लंग्स की कुछ बीमारियों के एडवांस स्टेज में। तो जैसा कि हमने आज बात करी 25 सितंबर वर्ल्ड लंग डे के उपलक्ष्य में, आज हम एक चीज़ को समझते हैं कि हमें अपनी बीमारियों को जल्दी पकड़ना है और उनका जल्दी इलाज करना है। अगर हम उनसे बचाव रखना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट श्री अरविंदो अस्पताल में पल्मोनरी रिहाब का सेटअप है, जिसके अंदर हम आपको एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन के लिए गाइड करते हैं। साथ ही साथ हमारे पास OPD, IPD एंड 24/7 की इमरजेंसी सुविधा है, जिसमें आप आकर अपनी बीमारी का जल्द से जल्द डायग्नोसिस बना सकते हैं, उसका इलाज करा सकते हैं, और हम आपकी मदद कर सकते हैं अपने लंग को ज़्यादा स्वस्थ रखने के लिए।